9 सेकंड न्यूज में रुक करते हैं चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों का। आखिरी चरण के प्रचार में पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। आज झारखंड और बंगाल में भरेंगे हुंकार। झारखंड के दुमका और बंगाल के बारासात, जादवपुर में करेंगे रैली। कोलकाता में होगा मेगा रोड शो। 7वें फेज के रण में बीजेपी का जोर। गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा में दिखाएंगे दम। भद्रक, जजपुर, जगत सिंहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता से मांगेंगे समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज तूफानी दौरा। हिमाचल प्रदेश में करेंगे 3 रैलियां। किन्नौर, मंडी और शिमला में करेंगे प्रचार। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिहार दौरा। पटना के फतुहा, आरा, पाटलिपुत्र में रैली करेंगे। पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट अपील करेंगे। जनता से लेंगे आशीर्वाद। काशी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की होगी साझा रैली। वाराणसी सीट के प्रत्याशी अजय राय के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। आज हिमाचल दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। बड़सर में करेंगे रोड शो। गगरेट और कुटलेहड़ में रैली होनी है। जनता के बीच जाकर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आज पंजाब पर रहेगी नजर। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली को संबोधित करेंगे। मोगा में लोगों से मुलाकात करेंगे। उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी में प्रचार करेंगे। मिर्जापुर, वाराणसी में पल्लवी पटेल के साथ पीडीएम के प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे। 9 सेकंड न्यूज में चुनावी हलचल के बीच मिशन 2024 से जुड़ी खबरों पर एक नजर। वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 4 जून को पीएम मोदी तीसरी बार बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बनेगी एनडीए की सरकार। अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार। बोले 4 जून को हार के बाद राहुल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईवीएम पर फोड़ेंगे ठीकरा। 5 फेज के चुनाव में ही पीएम मोदी पार कर चुके थे 310 का आंकड़ा। विपक्ष पर गरजे अमित शाह। कहा गलती से सत्ता में आया इंडिया गठबंधन तो 370, 3 तलाक, पीएफआई पर बैन के फैसले पलट देंगे। राम मंदिर पर भी डाल सकते हैं ताला। नहीं मिलेगा वंचितों को आरक्षण। गाजीपुर में अखिलेश यादव का दावा। बोले सत्ता में बैठे लोग भी जान गए 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने नहीं वाली, इसलिए दिल्ली वालों की भाषा बदल गई। भाषा की मर्यादा भूल गए। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का दावा। कहा छठे चरण में 400 के करीब पहुंच चुका है एनडीए। 7वें चरण में 400 के पार पहुंच जाएगा और फिर राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे। एनडीए की सरकार बनेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी को जेल भेजने वाले बयान पर पलटवार। बोले पीएम जेल भेजने की देते हैं गारंटी, हम नौकरी देने की। 4 जून को पीएम मोदी की विदाई तय। यूपी के गाजीपुर में एसपी उम्मीदवार के पक्ष में अखिलेश यादव की रैली। कहा 4 जून के बाद अग्निवीर जैसी योजनाएं खत्म होंगी। सरकार बनने पर युवाओं को देंगे पक्की नौकरी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का विवादित बयान। अग्निवीर योजना की तारीफ करते हुए बोले राहुल गांधी को अपने दम पर नहीं मिलेगी नौकरी। राहुल सिर्फ युवाओं को भड़काने का करते काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस को हिंदुस्तान से नहीं है लगाव, पाकिस्तान से है, उससे प्यार है। देश की जनता इन्हें बुरी तरीके से हराएगी। यूपी के चंदौली में अमित शाह बोले चुनाव में एक ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, दूसरी ओर राम मंदिर बनवाने वाले मोदी जी। चंदौली में गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके का मुद्दा उछाला। बोले मैं चंदौली की पवित्र भूमि पर कहकर जाता हूं, पीओके भारत का था, है और हम इसे लेकर रहेंगे। पटना पहुंचे राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। बोले बीजेपी देश को बांटने की ना करे कोशिश, विकास के मुद्दे पर करे बात। पीएम मोदी के झूठ को समझ चुकी है जनता, इस बार नहीं बनेगी इनकी सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा की। बोले धर्म की राजनीति हम नहीं करते, वो लोग करते हैं जो सिर्फ चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून को होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने से इनकार किया। तूफान और मतदान का हवाला दिया। बंगाल में तूफान से मची तबाही। पंजाब के बठिंडा में अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार। बोले गृह मंत्री धमकी दे रहे हैं, 4 जून के बाद पंजाब की सरकार गिरा देंगे। ये पंजाब की जनता का अपमान है। चुनावी बॉन्ड पर अमित शाह का दावा। कहा योजना रद्द होने से बढ़ेगा चुनाव में काले धन का प्रभाव। संसद को इसके विकल्प पर लेना होगा फैसला। चुनावी बॉन्ड था अच्छा विकल्प। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा आरोप। बोले नितिन गडकरी को हराने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, फडणवीस ने पूरी कोशिश की। यूपी से योगी को हटाने की भी तैयारी। संजय राउत के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। राम कदम बोले संजय राउत और उनके अखबार को कोई पूछता नहीं, सिर्फ सनसनी पैदा करना उनका मकसद।
सिर्फ भड़काने का कर रहे प्रयास। संजय राउत पर भड़के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, जो लोग नशे में संपादकीय लिखते हैं उनके बारे में मैं क्या बात करूं, उनकी मानसिकता का इलाज होना चाहिए। पटना के पालीगंज में रैली के दौरान टूटा राहुल गांधी और तेजस्वी का मंच। मीसा भारती के समर्थन में पटना पहुंचे थे राहुल, गिरते गिरते बचे, मंच पर मचा हड़कंप। अग्निवीर योजना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस भय और भ्रम फैलाना बंद करे, देश के युवा जागरूक हैं, अग्निवीर में जॉब की गारंटी है, इससे युवाओं के भविष्य में बदलाव होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। बोली, मोदी सरकार अरबपतियों के कर्ज माफ कर सकती है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के लिए उसके पास पैसे नहीं। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे पूर्वांचल के वरिष्ठ नेता नारद राय की काशी में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। कल बलिया में ले सकते हैं बीजेपी की सदस्यता, आखिरी चरण से पहले लगा सकते हैं एसपी को झटका। राजनीति से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना। वीडियो संदेश जारी कर खुद को बेकसूर बताया। कहा, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा। प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो संदेश पर कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा, वो एसआईटी जांच में सहयोग करें, हम इसका स्वागत करते हैं। कहा, उन्हें वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई की प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया। बोले, उन्हें एसआईटी के सामने आत्मसमर्पण कर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक घमासान तेज। ओबीसी कोटे में 14 मुस्लिम जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण की समीक्षा करने की भजनलाल सरकार कर रही तैयारी। पंजाब सरकार में मंत्री बलकार सिंह की आपत्तिजनक वायरल वीडियो पर घमासान तेज। बीजेपी ने की आरोपी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। नौकरी के नाम पर युवती से वीडियो कॉल पर अश्लीलता। पंजाब के मंत्री बलकार सिंह के कथित वायरल वीडियो पर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी। कहा, आपने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना। पंजाब बीजेपी उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आप मंत्री के आपत्तिजनक वीडियो पर कहा, ये उनकी पार्टी की विशेषता है। एक मंत्री की घिनौनी हरकत से लोगों में जाएगा गलत संदेश। वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में आए आरोपी मंत्री बलकार सिंह का बयान। सवाल पूछे जाने पर कहा, इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वायरल वीडियो के बारे में जानकारी नहीं। पंजाब के मंत्री के कथित आपत्तिजनक वायरल वीडियो पर दिल्ली बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा की तीखी प्रतिक्रिया। पंजाब सरकार से पूछो, आपके पास और कितने चरित्रहीन विधायक हैं। पंजाब के मंत्री बलकार सिंह के आपत्तिजनक वायरल वीडियो का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। कहा, वायरल वीडियो की होगी जल्द खुलासा होगा। स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को कोर्ट से झटका लगा। 30 हजारी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अब हाईकोर्ट जाएंगे विभव। एनसीडब्ल्यू का दावा, स्वाति मालीवाल के सीएम आवास पहुंचने के बाद सीएम हाउस पहुंचे थे मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार। आयोग ने ब्यौरा मांगा कि किसके निर्देश पर वो सीएम हाउस गए थे। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, विदेशी चंदे के साथ आप पार्टी के विदेशी कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए। बोले, दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला तो पंजाब में हुआ। जेएमएम से बीजेपी में आई सीता सोरेन के प्रचार में उतरी उनकी तीनों बेटियां। जनता के बीच जाकर अपनी मां सीता सोरेन को जिताने के लिए प्रचार कर रही। एबीपी न्यूज से कहा, जनता का मिल रहा प्यार। कोर्ट से जुड़ी अहम खबरों की बात कर लेते हैं, जिनके फैसले पर पूरे देश की नजर है सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की ईडी हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई गई। ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि 3 दिन बढ़ाने का निवेदन किया था, जिसे अदालत ने मंजूर किया। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया। केजरीवाल ने अपने वजन के 7 किलो कम होने का हवाला दिया। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज। 30 हजारी कोर्ट ने खारिज की याचिका। अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे विभव कुमार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए मेरठ शहर विधायक हाजी रफीक अंसारी। 1995 के एक मामले में रफीक अंसारी के खिलाफ जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर यह गिरफ्तारी हुई। 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे क्राइम से जुड़ी खबरों। गाजियाबाद में 2 बाइक सवार लुटेरों ने लूट की। पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ लूट की वारदात। बैग में रखा 9.5 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। पुलिस कर रही है लुटेरों की तलाश।
मेरठ में ट्रैफिक पुलिस और आम लोगों के बीच कहासुनी हुई। होटल के बाहर खड़े वाहन हटवाने के दौरान विवाद हुआ। होटल मालिक पर ट्रैफिक पुलिस के जवान से मारपीट का भी आरोप। हंगामा बढ़ने पर पुलिस पहुंची, 5 लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। पुलिस जवानों की वर्दी फाड़ने और पिटाई का आरोप है। एससी सिटी बोले हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई होगी। 9 सेकंड न्यूज में अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप मचा। रनवे पर रोका गया प्लेन। दिल्ली से वाराणसी जा रहा था विमान। एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जांच। इंडिगो विमान में बम की धमकी के बाद इमरजेंसी गेट से यात्रियों को बाहर निकाला गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद रही। अभी तक जांच में नहीं कुछ मिला। पुणे में हुए हादसे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनीति का दबाव की बात से इनकार किया। कहा जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। दिल्ली के बेबी केयर हॉस्पिटल में अग्निकांड का मामला। दोनों आरोपी नवीन और आकाश की पुलिस कस्टडी। 30 मई तक पुलिस रिमांड पर दोनों भेजे गए। राजकोट गेमिंग जोन हादसे में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी धवल कुमार को आबू रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी की तलाश में आबू रोड पहुंची थी गुजरात की टीम। इससे पहले अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। गुजरात के राजकोट की अदालत ने टीआरपी गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेजा। चौथे आरोपी की कल शाम गिरफ्तारी हुई। आज कोर्ट में पेशी होगी। गेमिंग जोन हादसे में बड़ी कार्रवाई। मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश। सामने आई बड़ी अधिकारियों की लापरवाही। हादसे में 4 बच्चों सहित 28 लोगों की मौत हुई थी। बुलंदशहर में राशन की कालाबाजारी का मामला। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। 3000 क्विंटल सरकारी राशन को बाजार में बेचने का आरोप। परिवहन ठेकेदार राशन माफिया ने बेच दिया सरकारी राशन। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर हादसा। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के पेंटोग्राफ में लगी आग। हादसे के समय रुक गई थी मेट्रो। मेट्रो कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पाया। यूपी के मुरादाबाद में पेंट की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। आग बुझाने में फायर फाइटर्स के छूटे पसीने। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उज्जैन के घटिया तहसील क्षेत्र में टायर फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। पूर्वी गोदावरी के होवूर जिले से आ रहे एसिड से भरे टैंकर को लॉरी ने पीछे से टक्कर मारी। हाईवे पर फैला धुआं।